पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के समर्थन में लगातार सक्रिय हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का कहना साफ तौर पर रहा है कि अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुलकर उन्हें समर्थन नहीं दे पा रहे हैं तो यहां पर कांग्रेस आजम खान के समर्थन में खड़ी हुई है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस को क्या कोई बड़े और नए नए फायदे मिलते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई में आजम खान का जो वोट बैंक है वह साधने में अब कांग्रेस पार्टी कामयाब होती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? ये बेहद बड़ा अहम सवाल उठ रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में इसी राजनीतिक मुद्दे पर आज हम जानकारी देने जा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर कांग्रेस ने जो लगातार सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि आपको जानकारी दे दें कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना साफ तौर पर रहा कि वह तो आजम खान के समर्थन में, कांग्रेस आजम खान के समर्थन में रहेगी और वह उनसे मुलाकात भी करेंगे और वह उनसे मिलने भी पहुंचे। सीतापुर जेल में कैद हैं आजम खान और सीतापुर जेल में मिलने पहुंचे अजय राय उनसे मिलने, लेकिन उनकी किसी कारणवश मुलाकात नहीं हो पाई। अब देखा जाए तो यहां पर सवाल ये उठ रहे हैं, राजनीतिक आधार पर अगर चर्चा की जाए तो यहां पर ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या कांग्रेस को कोई इसका कुछ बड़ा फायदा मिलेगा या फिर नहीं? क्या समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव यहां पर आजम खान को बाहर निकालने की अब जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि 2 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। ना सिर्फ आजम बल्कि उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। अब्दुल्ला को रखा गया है हरदोई जेल में और तंजीन फातिमा रामपुर जेल में बंद है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर आजम को लगातार खुलकर समर्थन मिल रहा है तमाम विपक्षी दलों का। समाजवादी पार्टी तो उनके साथ है ही, क्योंकि वह समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। चाचा शिवपाल सिंह यादव भी उनका साथ देते हुए नजर आए हैं और जल्द से जल्द उनसे मुलाकात करने सीतापुर जेल भी जाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस का इस तरह से समर्थन देना 100 सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि देखा गया है कि मध्य प्रदेश की सियासत में किस तरह से सियासी भूचाल आ गया जब अखिलेश यादव ने यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर अपनी बात रखी और कांग्रेस यहां पर अखिलेश के समर्थन में दिखाई नहीं दी। ये सीट शेयरिंग यहां पर ना करने का फैसला लिया गया कांग्रेस की तरफ से, जिसके बाद से देखा गया कि राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को संदेश भेजा और उन्हें मनाने की कोशिश की, क्योंकि 28 राजनीतिक दलों में समाजवादी पार्टी भी है जो एकजुट हुई हैं यहां पर, जो महागठबंधन इंडिया हुआ है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर तमाम राजनीतिक सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस किस तरीके से यहां पर सवालों के घेरे में अब खड़ी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है, माना जा रहा है कि अपनी इस रणनीति के तहत कांग्रेस छिटके हुए मुस्लिम मतों को अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही है। यहां पर देखा जाए तो अब कांग्रेस का ये कदम रामपुर में उसके लिए 2 धारी तलवार पर चलने का सरीखा हो सकता है। जहां एक तरफ कांग्रेस आजम खान के समर्थन में सब कुछ करने का दावा कर रही है, वादा कर रही है, वहीं रामपुर की सियासत में नवाब परिवार से वह दूर भी हो सकती है। नवाब परिवार से अब कांग्रेस के खास संबंध बचे नहीं है, तो ऐसे में आजम के समर्थन में कांग्रेस उतरती हुई नजर आ रही है। जानकारी दे दें, ये दावा किया गया है कांग्रेस की पूर्व सांसद बेगम नूर बानो की तरफ से। पार्टी की पूर्व सांसद और रामपुर में आजम खान के खिलाफ राजनीति करने वाली बेगम नूर बानो ने हाल ही में एक बयान दिया कि आजम खान ने हमारा विरोध किया। ऐसा नहीं है कि केवल हम उन्हें पसंद नहीं करते, बहुतेरे ऐसे हैं हमारी पार्टी में भी कई लोग आजम खान को पसंद नहीं करते। अगर पार्टी आजम खान का समर्थन करने का फैसला करती तो उसका मंतव्य है, मैं हमेशा से कांग्रेस में रही और आगे भी पार्टी में रहूंगी। देखते हैं, चुनाव तक अभी बहुत कुछ होगा। फिलहाल देखा जाए तो यहां पर उन्होंने ये बातें कही। आपको बता दें कि साल 2022 में रामपुर के विधानसभा सीट पर उपचुनाव में नवाब काजिम उर्फ नावेद मियां ने कांग्रेस की बजाय बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना का समर्थन किया और वहीं कांग्रेस ने नावेद मियां को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। और इस निष्कासन के बाद रामपुर के नवाब का कहना रहा कि बीजेपी में शामिल होना पड़े लेकिन हम आजम खान का विरोध करेंगे, चाहे हमें बीजेपी में शामिल क्यों ना होना पड़े। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर विधानसभा सीट पर अगर रुख किया जाए, रामपुर विधानसभा सीट पर रुख किया जाए तो इतिहास क्या कुछ रहा है इस सीट का। जानकारी दे दें कि जो आजम खान है वो 10 बार विधायक रह चुकी हैं और ऐसे में
में देखा जाए यहाँ पर रामपुर सीट आजम खान के लिए काफी अहम है। यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरीके से उन्होंने साधा है। ऐसे में देखा जाए तो 1952 से जो चुनाव होते चले आ रहे हैं, अब तक के सभी चुनाव में 10 बार कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की और 2004 में पहली बार समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट चली गई। 2004 से 2009 में जया प्रदा यहां से सांसद चुनी गई। 2014 में बीजेपी फिर से इस सीट पर जीत हासिल की और 2019 के लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई। आजम खान सांसद बन गए। 2022 में पहली बार इस सीट पर उपचुनाव हुआ और बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने जीत हासिल की। अब देखा जाए 2022 में जो उपचुनाव हुए रामपुर की लोकसभा सीट पर, यहां पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा ही नहीं। बीजेपी और सपा के बीच यहां पर जंग देखने को मिली और बीजेपी यहां से जीत हासिल करती हुई नजर आई। लेकिन यहां पर कांग्रेस क्या वाकई में वापसी कर पाएगी? 2022 में जो उपचुनाव हुए उसमें देखा गया कि यहां पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव पर रुख किया जाए तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आया। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर बीजेपी ने आकाश सक्सेना को उतारा और आकाश सक्सेना के सामने यहां पर देखने को मिला कि सपा के आसिम रजा उतारे गए, जिन्हें 34,100 मतों से हरा दिया गया। तो राजनीतिक जानकारों की माने तो लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में अब कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी उतारने से नवाब परिवार नाराज जो रहा, इसलिए आजम खान के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी का समर्थन किया। तो अब आने वाले दिनों में यहां पर सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिरकार यहां पर क्या कुछ दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा? कांग्रेस रामपुर में नवाब परिवार का विकल्प खोज पाएगी या फिर आजम के समर्थन में वह रामपुर के साथ पूरे ही राज्य में मुस्लिम वोटों में अपना शेयर वापस हासिल करने में सफल होती हुई नजर आएगी? तो ये बेहद बड़ा अहम सवाल उठ रहा है अब कांग्रेस के लिए। क्या वाकई में यहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो नारा देती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं का, ऐसे में यहां पर वह जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी? क्या वाकई में यहां पर रायबरेली जो सीट है, यहां पर लोकसभा रायबरेली सीट जो है उस पर यहां पर सोनिया गांधी एक बार फिर से चुनाव लड़ती हैं तो क्या अपने इस गढ़ को बचा पाएंगी या फिर प्रियंका को यहां से उतारा जाएगा? बात यहां पर अमेठी सीट की जाए तो अमेठी सीट से राहुल गांधी हार गई 2019 में और स्मृति ईरानी यहां से जीत हासिल करती हुई नजर आई। ऐसे में यहां पर गांधी परिवार किस तरह से अपनी जड़ों को मजबूत करता हुआ नजर आएगा? क्या आजम खान एक बड़ी कड़ी बनते हुए नजर आएंगे? क्या आजम को जो समर्थन कांग्रेस से मिल रहा है, इसके चलते मुस्लिम वोट बैंक अब खिसकता हुआ नजर आएगा कांग्रेस की तरफ? क्योंकि अखिलेश यादव ये साफ कह चुके हैं कि विधानसभा स्तरीय पर अगर ये गठबंधन नहीं था, ये पहले से पता होता तो शायद उनकी रणनीति कुछ और होती। तो देखना यहां पर दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव यहां पर एम वाई फैक्टर को क्या वाकई में खुद से दूर होने देंगे? क्योंकि एम वाई फैक्टर यानी कि मुस्लिम और यादव फैक्टर जो है, जो वोट बैंक है, वो सपा के खेमे में है। तो आखिरकार 2024 से पहले कांग्रेस यहां पर अपनी जड़ों को मजबूत कर पाएगी? क्या अखिलेश यादव ऐसा होने देंगे? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।